क्लास 1-2 के बच्चों को जब आप इंग्लिश की पोयम सिखाते हैं तो पूरी पोयम इंग्लिश में नहीं सिखानी है, क्योंकि बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा जो है, बच्चे की जो भी लैंग्वेज है, अगर हिंदी है मदर टंग, उसमें उसको वर्ड्स सिखाने हैं। ठीक है? तो समझ में आएगा। तो अगर आप केवीएस के पीआरटी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और डेमो क्लास के लिए आपने सब्जेक्ट लिया है इंग्लिश, तो आपको ध्यान रखना है कि क्लास 1-2 की जब आप पोयम सिखाएंगे या फिर इंग्लिश का कोई भी टॉपिक आपने चूज किया है, तो आपको पूरा इंग्लिश में नहीं सिखाना है। थोड़ा बहुत उसमें हिंदी भी या जो भी लैंग्वेज है उसको आप ऐड करिए ताकि बच्चे को समझ में आए। लेकिन अगर यही बच्चा क्लास 3, 4, 5 या उससे बड़ी क्लास के लिए होगा, तो आपको क्या करना है, फिर आपको अपनी डेमो क्लास में जो सब्जेक्ट लिया इंग्लिश, उसको टॉपिक को पूरा ही इंग्लिश में पढ़ाना है। समझ में आया? तो ये आपके समझने के लिए है। अगर आप केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट इंग्लिश में डेमो क्लास में क्लास 1-2 के बच्चों के लिए आप इंग्लिश जो है वो आप पढ़ाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें सिंपल सेंटेंस यूज करने हैं इंग्लिश के, बहुत सिंपल, और उसमें थोड़ा बहुत हिंदी भी आपको ऐड कर लेनी है, बाइलिंगुअल कर लेना है। लेकिन अगर आप 3, 4, 5 के लिए तैयारी करेंगे तो उसमें 90-95% आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है, और 5% भले ही आप हिंदी यूज कर ले, लेकिन पूरा आपको जो है सिंपल सेंटेंसेस में बच्चे को सिखाना है। हिंदी के लिए आपको पूरा हिंदी में सिखाना है, तब आपको इंग्लिश के वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, और हिंदी भी ऐसी हो जो बहुत ज्यादा कठिन ना हो, है ना? क्या तुम्हें समझ में आता है कि प्रतिबद्धता का मतलब क्या है? नहीं। तो देखा आपने, छोटे बच्चों के लिए सरल हिंदी का प्रयोग करेंगे। अगर आप अपने डेमो क्लास में हिंदी चूज कर रहे हैं तो हिंदी के वर्ड्स भी सरल लीजिएगा। सिर्फ मैथ्स और ईवीएस में आपको बाइलिंगुअल का प्रयोग करना है। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।